दो पागल व्यक्ति छत पर सो रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी। पहले पागल चल अंदर चलते हैं, आकाश में छेद हो गया, इतने में बिजली भी कड़की। दूसरा पागल, चल सो जा, बिल्डिंग वाले भी आ गए हैं। दादा अपने पोते से बोला, जाकर छुप जा, तेरी टीचर आ रही है। तो पोते ने बोला, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। एक छोटी बच्ची ने गर्भवती औरत का पेट पर हाथ रखकर बोली, यह क्या आंटी, आपका यह पेट इतना क्यों सूजा हुआ है? आंटी बोली, बेटी, इसमें मेरा एक प्यारा सा बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। छोटी बच्ची बड़ी आश्चर्य से बोली, जब आप इस बच्चे से इतना प्यार करते हो तो इसे खा क्यों लिया? अच्छा है कि मरने के बाद मोबाइल साथ नहीं ले जा सकता, नहीं तो कुछ लोग ये भी पोस्ट कर देते, यमराज के साथ बिताए गए कुछ हसीन पल। दोस्तों, कल बादाम भिगोए थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब याद ही नहीं आ रहा कि रखे कहां थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पुराने समय में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था, लोग बोलते थे, इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। आज कोई अकेला हंसता है तो बोलते हैं, भाई मुझे भी सेंड कर दे। एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहां से आता है? पापा बोला, बेटा नदी से। बच्चा पापा से कहा, मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उसे नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर आया, मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे हैं। टिल्लू ने अपने दोस्त से कहा, यार बीवी से लड़ाई हुई थी तो मैंने गुस्से में कहा कि मैं इस घर का राजा हूं। दोस्त, फिर क्या हुआ? बस तब से झाड़ू लगाने और बर्तन धोने की ड्यूटी मिल गई। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चा की आंख खुल गई। बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। एक कबूतर कार से टकराकर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया, वह चारों ओर देखा और बोला, अरे बाप रे, जेल हो गई, वह कार वाला मर गया क्या? एक लड़की को 10 करोड़ की लॉटरी लगी। कंपनी को डर था कि अगर सीधे बता दिया तो खुशी के मारे लड़की मर जाएगी, इसलिए उन्होंने एक अनुभवी बाबा को यह जिम्मेदारी सौंपी। बाबा लड़की के पास गया और बोले, जरा सोचो, अगर तुम्हें 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? लड़की बोली, बाबा अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, आपसे जिंदगी भर प्यार करूंगी और 10 करोड़ में से 5 करोड़ भी आपको दे दूंगी। साला इतनी खुशी की यह सुनकर बाबा ही मर गया। एक पागलों के अस्पताल के रूम में सभी पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने सोचा कि शायद वह ठीक हो गया है तो उसने पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल ने बोला, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूं। तेज ठंड होने के कारण लड़कियों के नाक बहने से सेल्फी में आई बाहरी गिरावट। किताबों में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनती है, अब बिल देखकर तो लग रहा है जैसे बिजली देसी घी से बन रही है। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है, ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहे। संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी पत्नी को भी सिखाए, ताकि जब भी आपस में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रहा है। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाकर जहर लाई और खा लिया, लेकिन वह मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहां है, चीज देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। पत्नी, सुनते हो जी, आज भरी बस में मेरा अपमान हुआ। पति, वह कैसे? पत्नी, जैसे ही मैं उतरने लगी तो मेरे पीछे से कंडक्टर ने कहा, अब 2 सवारी इस सीट पर बैठ जाए। अमीर आदमी शादी के जस्ट बाद हनीमून पर निकल जाते हैं, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने तक टेंट वाले ही पीछे पड़े रहते हैं कि 6 जग, 4 बाल्टी और 2 चमचे पूरे करो। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहां जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने जा रहा हूं। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब जी, मेरी बीवी देगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक दोस्त की शादी में पंडित जी ने बोला, पूजा की थाली लाओ। तब थाली ले आया। पीछे से पूजा भागती हुई आई और बोली, खाना तो खा लेने दे कमीने। अगर कोई सुबह सुबह उठने में नखरे दिखाए तो बस एक तरीका आजमाना है, वह अपने आप उठ जाएगा। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरे पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहा है। एक बार पप्पू चूहों से तंग आकर मारने की दवाई लेने गया। पप्पू, चूहे मारने की दवाई देना, दुकानदार घर लेकर जानी है। पप्पू, नहीं साले, चूहे साथ में लेकर आया हूं, उनको इधर ही खिलानी है।
अगर सुबह 10 बजे तक घर वाले सोने देते हैं, या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने उसका नाम अपने दिल पर लिखवाया था। वो पगली मेरा नाम थाने में लिखवा आई। अब पुलिस वाले के साथ लुका छुपी खेल रहा हूँ। बात तो सही है। मम्मी, आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, उसे बंदरिया को परी किसने कहा? बेटा बोला पापा ने। मम्मी बोली, बेटा आज उड़ेगी वो भी और तेरा बाप भी। ट्रेन में बैठी एक महिला अपने बेटे को बार बार कह रही थी, जल्दी से खा लो बेटा, वरना यह गाजर का हलवा अंकल जी को दे दूंगी। महिला की यह बात हर कुछ मिनट में सुनाई दे रही थी, लेकिन बेटा खाने की इच्छा जताता और फिर से टाल देता। जब काफी देर हो गई और महिला की बातें लगातार वहीं रहीं, तब सामने बैठे अंकल जी आखिरकार नहीं रुके और हंसते हुए बोले, बहन जी, आपको जो फैसला करना है जल्दी करिए, मैं आपके हलवे के चक्कर में 4 स्टेशन आगे आ चुका हूँ। एक साधु बच्चा से बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे दो। बच्चा बोला, ठीक है, दक्षिणा में तुझे दिल्ली दे दिया, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु बोला, दिल्ली क्या आपकी है? बच्चा बोला, स्वर्ग क्या तुम्हारा बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के प्लॉट इधर बांट रहा है। एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा, हे राम, मेरी पत्नी खो गई। राम बोले, पास हनुमान मंदिर में जाकर FIR दर्ज करवा, मेरे वाली भी उसी ने ढूंढी थी। यमदूत यमराज से बोला, प्रभु, आप धरती पर शराबियों की आत्मा लेने क्यों नहीं जाते? यमराज बोले, गया था, एक बार साला बोलता है, पीछे बैठो, आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा।